राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये स्प्रेड आपको क्या कहता है? ये स्प्रेड आपको ये बताता है अच्छा तो आगे बढ़ो, ईश्वर का शुक्रिया अदा करो। नेगेटिव तो मैं हूँ ना, मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, किस तरह से आपने जो है कार्यों को करना है। ठीक है, ये आपको बता। उसके बाद मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ। गुरु मंत्र से क्या होता है, आपके लिए जो है इफेक्ट्स अच्छे हो जाते हैं। आपको गुरु का संदेश मिल जाता है, ईश्वर का संदेश मिल जाता है कि मुझे ये करना है इस वीक में। ये जो मैं गुरु मंत्र बता रही हूँ ये सिर्फ इस वीक का होता है। ठीक है, अब हम संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए इस तरह का रहने वाला है कि आप इमोशनली स्टक हो किसी चीज़ में। यानी कि एक चीज़ तो आपके पास है, कोई डाउट नहीं है, वो आपके लिए फिक्स है, आपको उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो आपसे दूर है ना, उसकी आपको चिंता है। यानी कि वो गए हुआ कोई इंसान भी हो सकता है जो आपको छोड़ के चला गया है, कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है, कोई काम भी हो सकता है, किसी भी चीज़ की आपको चाहत हो सकती है। यानी कि आपके पास एक तो जीवन साथी अपना है ही है, वो तो परमानेंट आपका फिक्स्ड है, आप कहीं और भी कहीं गेज करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अगर ये कोई भी चीज़ आप शुरू करने की कोशिश कर रहे हो तो प्रोग्रेस बड़ी स्लो है। मतलब इसको हर चीज़ में इम्प्लीमेंट करके देख लेना कि प्रोग्रेस उस काम के अंदर स्लो रहेगी। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे में फाइनेंशियल प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर आपको सबक भी हासिल होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आपकी अब समझ अच्छी काम कर रही है। अब आपको मेरी बात समझ में बिल्कुल एग्जैक्टली आ गई कि कार्ड्स ने आपको ये चीज़ समझा दी कि भाई नरम बनना भी कोई बुरी बात नहीं है। एक इंसान के अंदर जरा सी नरमाई ना हो तो किसी काम का नहीं है, अगर उसके अंदर इमोशंस ना हो। और अगर कर्म करने के लिए उसके अंदर एक कीन दृष्टि नहीं हो, यानी कि एक कीन विजन नहीं हो उसके अंदर, तो उसकी दृष्टि भी बेकार है। यानी कि उसमें भी वो क्या काम करेगा। ठीक है, समझ में आई? तो इस तरीके से आपको इस चीज़ को समझना है, दोनों का निचोड़ निकाल के आपको दोनों चीज़ों को रखते हुए समान बैलेंस बना के आगे चलना है। ठीक है, अब हम ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप खुश रहना चाहते हैं, मतलब आपको हैप्पीनेस मिल रही है, आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, आपके लिए अपने पिता की या सीनियर्स की या बॉसेस की सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब पहले तो आप पूरी एनर्जी से भरे हुए हैं, आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि बस आप पता नहीं क्या क्या कर दो, इस तरह से आपके अंदर एनर्जी जो है एकदम भरी हुई है। ठीक है, और उसके बाद अब क्या हो रहा है आपके लिए, अब एनर्जी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। आप थक गए हो, आप परेशान हो रहे हो। ठीक है, आपको यही समझ में नहीं आ रही कि आखिर मैं करूँ क्या। ठीक, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, किसी चीज़ के लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। बस आपने क्या करना है, रेस्ट कर लेना थोड़ा सा। उसके बाद आपने हनुमान जी की आराधना कर लेनी है किसी भी प्रकार से। अगर आपको रेस्ट की ज़रूरत है तो रेस्ट करो, नहीं तो हनुमान जी की आराधना करने से जोश अंदर से बढ़ जाएगा और काम करने की ताकत दुगनी हो जाएगी और फटाफट आप अपने कार्यों को जो पूर्ण कर लोगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने बोझ से हारे हुए फिर भी सीखते जा रहे हो। यानी कि अगर स्टूडेंट हो तो भी, और अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो भी। अब ज़रूरी तो नहीं है कि अगर कोई बंदा कार्य कर रहा है और वो स्टडी में नहीं है तो वो कुछ सीख ही नहीं रहा। कंटिन्यू। अब हम थर्सडे की बात कर लेते हैं। अब थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं से कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आपको बेनिफिट हो रहा है, काम हो रहा है, कोई ऐसा इंसान है जो आपको कह रहा है मैं हूँ ना, जो भी मैं लेकर आऊँगा आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगा। यानी कि जो भी मेरे को मिलेगा वो मैं आपको ज़रूर उसके दर्शन करवा दूँगा। अर्थात मैं जो भी कमाऊँगा, जो भी लाऊँगा, वो आपके लिए जो है फ़ायदा करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर कोई सीनियर हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके बॉसेस या गवर्नमेंट ऑफिसर कोई हो सकता है। यानी कि आपके कार्य के अंदर किसी की आपको ज़रूरत पड़ी है तो वो वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए मुश्किलें बन रही हैं। यानी कि मुश्किलें बनने का मतलब है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। काम मुश्किल से बनेगा, सपना सपना ही रह जाएगा। तो ध्यान रखना, मेहनत बढ़ा देना, लेकिन मेरी तरफ से आप
उम्मीद कम ही रखना कि आपको कुछ प्राप्ति होगी। लेकिन आपकी अगर श्रद्धा अच्छी है, भाव अच्छा है तो लग जाओ, क्योंकि कार्ड तो यहाँ पे इतना खास जो है बताता नहीं, पूरी ऊर्जा आपकी छीन लेगा आपके सपने को पूर्ण करने में, और तब भी मुझे उम्मीद कम लगती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए जो है कोई बड़ा है जो आपके काम आ रहा है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी बड़ा कोई आपके काम आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके लिए सब कुछ होने के बावजूद भी आप क्या कर रहे हो, आप फिर भी परेशान हो रहे हो। यानी कि हर कोई आपके लिए कर रहा है, उसके बाद भी आपको लग रहा है भैया ये क्या, जो भी बड़ों से प्राप्ति हुई है जो होगी आपको, आप उसे ऐसे लपेट के बैठ जाओगे और किसी को कुछ भी देने को तैयार नहीं होगे। यानी कि आप इतनी कंजूसी दिखाओगे जिसका कोई हिसाब नहीं। तो यहाँ पर चीज़ों को जो है संतुलित करके रखो सैटरडे वाले दिन। ठीक है, कृष्ण भगवान की आराधना ज़रूर कर लेना, आपके लिए अच्छी रहेगी। और उसके बाद गुरु मंत्र की बारी। अब गुरु मंत्र यहाँ पे कहता है आपको कि थोड़ा समय लो, अपने आप को भी समझो। आप अपने आप को नहीं समझ रहे, भागते चले जा रहे हो, भागते चले जा रहे हो जीवन के अंदर। तो यहाँ खुद को समझना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ आपने खुद को समझ लिया तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। और आपको खुद अपने आप को समझाना है, या तो आप फॉलोवर बन जाओ या आप लीडर बन जाओ, दोनों में से एक बनना है आपको। तो लीडर बनो तो ज़्यादा बेहतर है ना, लोगों को फॉलो करने दो आपको। ठीक है, यहाँ पर आप फॉलोवर क्यों बन रहे हो, आप अपने आप को उतना सक्षम बनाओ कि लोग आपको फॉलो करें। ठीक है, ये आपको गुरु जो हैं बताना चाहते हैं। गुरु ने भी आपको थोड़ा सा रिलैक्स करो, क्योंकि यहाँ पे आप मैक्सिमम टायर्ड नज़र आते हो मुझे हर चीज़ से, और अचीवमेंट्स को शेयर नहीं करना चाह रहे किसी के साथ। आप टायर्ड बर्डन्ड इस तरह से दिखाई दे रहे हो। तो रिलैक्स करो, टाइम अपने लिए निकालो, थोड़ा सा रिलीफ महसूस करो, और उसके बाद अपने काम में लग जाओ। ठीक है, और जोर से कहो कि हाँ लीडिंग मैंने करनी है, यू फॉलो मी। ठीक है, अब आपने इस चीज़ को जिस तरह से मैंने आपको बताया वैसे इम्प्लीमेंट करना है, अपने और अपने परिवार का रखना है बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।